वेलकम पेरेंट्स। दोस्तों, एक कॉमन क्वेश्चन जो आप लोगों की तरफ से पूछा जाता है कि बच्चे को बार बार खांसी हो रही है, जुकाम हो रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ऐसी स्थिति में बच्चे का इम्यूनिटी लेवल कमज़ोर है। देखिए, मैं एक चीज़ आपको यहाँ पर स्पष्ट करूँ कि ज़्यादातर केसेज में जहाँ पर खांसी जुकाम हो रहा है, ज़्यादातर केसेज में इसके पीछे दो बड़े कारण होते हैं। एक कोई वायरल इन्फेक्शन और दूसरा किसी प्रकार की एलर्जी। ये दो चीज़ें मुख्यतः मतलब मेजरली ये दो बड़े कारण हैं बच्चों के अंदर खांसी और जुकाम के। और जो छोटे बच्चे होते हैं 5 से 6 साल की एज के, ये थोड़ा जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये समझें कि इनका इम्यूनिटी लेवल बहुत ज़्यादा वीक है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ पॉइंट्स हैं, मैं आपके साथ कुछ टिप्स हैं, वो शेयर कर रहा हूँ। और मुझे पूरी उम्मीद है, पूरी आशा है कि यदि आप इन्हें फॉलो करेंगे तो बच्चे को इससे बहुत फ़ायदा होगा। आपको तो होगा ही होगा, बच्चे को बहुत फ़ायदा होगा। टिप नंबर 1, देखिए, हैंड हाइजीन। हमने पिछले 2 साल में ये जो कोविड कह रहा है, हम सब ने जो बहुत बड़ी चीज़ सीखी है, जिसका हमें पहले से पता था बट शायद वो हमारे अनकॉन्शियस ब्रेन के अंदर चल रखी थी, हम उसे ध्यान ही नहीं रख रहे थे। अब सामने निकल के आइए कि हैंड हाइजीन का फ़ायदा कितना ज़्यादा है। मैं ज़्यादातर अपने वीडियोस में आपके साथ अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करता हूँ, यहाँ भी मैं कर रहा हूँ। मुझे अच्छे से ध्यान है, मेरी ग्रैंड मदर, मेरी जो दादी जी थी, वो बहुत स्ट्रिक्ट थी इस मामले में। मुझे स्टिल आई रिमेंबर कि हम लोग बिना हाथ धोए, बिना हैंड वॉश करे हम किचन में नहीं जा सकते थे। बिना हैंड वॉश करे हम जो मटका था वहाँ पानी के, वहाँ पर हम उसे टच नहीं कर सकते थे। स्लीपर्स पहन के तो अंदर जाना बहुत मुश्किल था कमरे के अंदर। देखिए, यहाँ पर जो मैंने वर्ड यूज किया है स्ट्रिक्ट रूल्स। स्ट्रिक्टनेस का मतलब ये नहीं होता है कि हम बच्चे को डांटें, पिटाई करें, इवन आंख भी दिखाएं। यहाँ पर स्ट्रिक्टनेस का मतलब है कि आपने अपने घर परिवार के अंदर ये रूल्स बना रखे हैं और इनको बनाना पड़ेगा, ये ज़रूरी हैं। हैंड हाइजीन अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके महत्व को समझिए। आप जब भी बच्चे को इसकी इंपॉर्टेंस समझाइए, वो खाना खाने के लिए बैठ रहा है, आप हाथ धुलाइए। खाना खा करके उठ रहा है, उसको बताइए कि हाथ धोने हैं। शौच के लिए जा रहा है, हाथ धो करके अच्छे से उसको समझाइए कि कितनी उपयोगिता है। किचन के अंदर जहाँ पर आपका खाना बन रहा है, कितनी इम्पॉर्टेंट प्लेस है, वहाँ पर कहीं आपके जूते चप्पल तो नहीं जा रहे हैं, वहाँ पर कहीं आपके गंदे हाथ तो टच नहीं हो रहे हैं। ये सब चीज़ें छोटी हैं बट बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, प्लीज़ इनका ध्यान रखें। नंबर 2, प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड फ्लूइड्स। देखिए, यदि मुझसे कहा जाए कि वायरल इन्फेक्शन है तो बेस्ट मेडिसिन क्या है, मैं हमेशा कहूँगा वाटर इनटेक। पानी की उपयोगिता बहुत ज़रूरी है। वायरल इन्फेक्शन ज़्यादातर सेल्फ लिमिटिंग होते हैं, 3 से 5 दिन 7 दिन में ठीक हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में यदि बच्चा हाइड्रेटेड है, वेल हाइड्रेटेड, आपने उसके वाटर इनटेक का ध्यान रखा है, तो उसके अंदर कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर एक इम्पॉर्टेंट बात, डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। प्रॉपर एडवाइस हमेशा बच्चे को देख करके, उसको एग्जामिन करके दी जा सकती है। टिप नंबर 3, बच्चे का फिजिकल एक्टिविटी लेवल। मैं हमेशा इस चीज़ को इम्पोर्टेंस देता हूँ। जैसे देखिए, पढ़ाई ज़रूरी है, दूसरी चीज़ें खाना ज़रूरी है, इसी तरह से फिजिकल एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। आजकल हमारे पास यहाँ ग्राउंड्स की कमी है। बच्चे के लिए यदि आपको करना पड़ता है तो किसी एकेडमी को सर्च करना पड़ रहा है कि आसपास में कोई एकेडमी है कि नहीं है। अनलकीली यदि आपके आसपास कोई एकेडमी नहीं हुई, दूर हम भेज नहीं सकते हैं, बच्चे के पास ले दे करके बहुत सीमित से जगह रह जाती है। तो प्लीज़ ध्यान रखिए, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या आपका बच्चा फिजिकली एक्टिव है या नहीं है, आपके बच्चे की एज कितनी है, कौन सी एक्टिविटी के अंदर वो इन्वॉल्व है। याद रखिए, जैसे खाना ज़रूरी है, जैसे आपके पास दूसरे डेली के जितने भी वर्क्स हैं वो ज़रूरी हैं, वैसे बॉडी को फिजिकल एक्सरसाइज की भी ज़रूरत है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इम्यूनिटी लेवल बहुत बूस्ट अप होता है इससे, आप इसका विशेष ध्यान रखिएगा। फिजिकली एक्टिव है कि नहीं है, क्योंकि आजकल तो टेक्निकल मोबाइल लेकर के बैठे हुए हैं, मोटापा बढ़ता जा रहा है बच्चों के अंदर, तो इसका ध्यान रखें। टिप नंबर 4, स्ट्रेस। जी हाँ, बच्चों के अंदर स्ट्रेस भी होती है, बच्चों के अंदर डिप्रेशन भी आता है, बस उसके जो सिम्टम्स हैं वो थोड़े डिफरेंट रहते हैं बड़ों की बजाय। हो सकता है वो पेट दर्द करके आपके पास बोल रहा हो बच्चा, तो प्लीज़ फाइंड आउट कीजिए कि आपका बच्चा जो है उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं लग रही है। अभी कुछ इतने दिनों बाद वो स्कूल जाने लग रहे हैं, तो इनमें बहुत से चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। कहीं वो स्कूल जाते समय उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, वो वहाँ पर अपने आप को एडजस्ट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है।
यहाँ पर मैं आपके साथ एक छोटी सी एक सजेशन मैं आपको देना चाहूँगा कि ऐसी स्थिति के अंदर आप बच्चे को कुछ दिनों के लिए 1 दिन 2 दिन 3 दिन आप केवल स्कूल ले जाएं और वहाँ से वापस ले आएं। आप ले करके उसमें एनवायरनमेंट में दिखा करके उनकी मैडम को कोई गिफ्ट करके कोई फ्लावर दे करके आप वापस आ जाइए। 2-3 दिन के अंदर बच्चा जो है उससे रम जाएगा, फिर उसके बाद उसे इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। टिप नंबर 5 और ये है स्लीप, रेस्ट एंड स्लीप। क्या आपका बच्चा प्रॉपर स्लीप लेता है या नहीं लेता? समय पर सोना, समय पर उठना, उसकी एज के हिसाब से उसके पूरे घंटे जो हैं वो ले पा रहा है कि नहीं ले पा रहा है? क्योंकि ज़्यादातर बच्चे मोबाइल्स में, टीवी में, मैंने आपसे पहले बताया था, उनका सोने का रूटीन बिगड़ा हुआ है। मैं एक चीज़ आपको बताऊं, 7 दिन 7 डेज इंक्लूडिंग संडे आप प्लीज़ एक रूटीन फॉलो कीजिएगा। बच्चे का सोने का एक टाइम होगा, बच्चे का उठने का एक टाइम होगा, इसमें कोई हॉलीडे भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसी हिसाब से फिर हमारा जो ये साइकिल है, सर्केडियन रिदम जो है वो वैसी की वैसी बनेगी। और जैसे ही आपका बच्चा सुबह उठे तो उसे फिर थोड़ा पानी पिला करके और उसे आदत डालिए कि पॉटी के लिए, अगर वो पॉटी की एज से, जैसे ट्रेनिंग 2 साल के ऊपर का बच्चा है आपका, तो आपके पास में ये होना चाहिए कि हाँ ये समय पर सोएगा, इस समय पर, और समय पर उठेगा, और उसके बाद हम उसे एक अच्छी आदत डालेंगे। टिप नंबर 6, वैक्सीन्स। क्या आपने अपने बच्चों को सारे वैक्सीनेशन लगवा रहे हैं कि नहीं लगवा रहे हैं? देखिए, याद रखिए, गवर्नमेंट बहुत अच्छे से अपने काम कर रही है, दूर दराज के क्षेत्रों में सब फ्री वैक्सीन लग रहे हैं, बट कितने ही बार मैं पेरेंट्स को देखता हूं कि कोई वैक्सीन नहीं लगा करके रखते हैं, इंक्लूडिंग बिल्कुल फ्री वैक्सीन हैं, फिर भी उनको नहीं लगा रहे हैं। ये सब जानलेवा बीमारियां हैं। अगर आपने अपने बच्चों के वैक्सीन नहीं लगवाए हैं तो प्लीज़ उनका वैक्सीन का ध्यान रखें, और एक इम्पॉर्टेंट वैक्सीन जैसे फ्लू का वैक्सीन है उसका भी ध्यान रखें, वो लग जाए, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया रहेगा बच्चे के लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चे के पास कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी दिक्कत है, आप अपने नज़दीक के अंदर जो भी डॉक्टर है एक बार जाकर के उनकी सलाह लेकर के आएँ। मैं हमेशा कहता हूँ, मेरे से कितनी बार सवाल पूछा जाता है, इसकी दवाई बता दीजिए, इसकी दवाई बता दीजिए। एक दिन तो आए थे कि अब बस आँख में डालने की एक दवाई बता दीजिए, बच्चे की आँख लाल हो रही है, आप तो दवाई बता दीजिए। ऐसे नहीं होता भैया, ऐसे नहीं कर सकते हैं। आप अपने जहाँ पर आपको दिक्कत है तुरंत एक बार बच्चे को डॉक्टर के दिखाइए, बच्चा सामने है, आपसे 4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, हिस्ट्री ली जा सकती है पूरी अच्छे से, बच्चे को एग्जामिन किया जा सकता है, और याद रखिए ऐसी स्थिति में एक डॉक्टर अपनी बेस्ट ओपिनियन दे सकता है। तो इस टिप को नहीं भूलिएगा, जरा सी प्रॉब्लम है तुरंत डॉक्टर के पास जाना है और उसे दिखाना है। तो दोस्तों, ये 7 टिप्स थे मैंने आपके साथ शेयर करें, और अगर आप इनको फॉलो करेंगे, हैंड हाइजीन के महत्व को समझेंगे, बच्चे के फिजिकली एक्टिविटी का जो इंपॉर्टेंस है, उसकी स्लीप को, उसके रेस्ट को, इन वैक्सीन्स को, फ्लू का वैक्सीन मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, तो यदि आप इन चीज़ों के ऊपर गौर करेंगे, इन चीज़ों को महत्व देंगे, तो डेफिनेटली जो एपिसोड्स हैं ये कम होंगे। लेकिन छोटे बच्चे हैं, थोड़ा जल्दी बीमार पड़ते हैं, पैनिक मत होइए, अपने डॉक्टर के पास जाइए, एग्जामिन कराइए, उनकी सलाह के हिसाब से चलिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसे लाइक करें, शेयर करें, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।